माँ बहन बेटियों का सिंदूर छीना, उनको उनके घर में जाकर के हमने मारा है 100-200 किलोमीटर भीतर घुस करके। तो आतंकवादियों का को प्रश्रय देने वाली वहां की करप्ट भ्रष्ट सेना, वहां के करप्ट पॉलिटिशियंस, इनकी अब कोई खैर नहीं है। मोदी जी ने कह दिया अभी ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है, तो ऑपरेशन सिंदूर हमारे सेना का, हमारे मिलिट्री पैरा मिलिट्री का ये शौर्य वीरता पराक्रम है। ये देश की एकता अखंडता और संप्रभुता का प्रतीक है। और ये नए भारत की सेना है जो दुनिया की किसी भी आतंकवादी ताकतों का ही नहीं, दुनिया के किसी भी देश का मुकाबला कर सकती है। भारत एक अजेय राष्ट्र है, उसका प्रतीक है ये ऑपरेशन सिंदूर। सर, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सभी पार्टीज के डेलीगेशन वीरता दिखाई है। भारत आतंकवाद का जो आज है ना मुंह तोड़ जवाब देता है, तो उसको किस तरीके से देखते हैं? भारत ने आत्मरक्षा भी की है और भारत की एकता और भारत की सुरक्षा, उसमें जिन्होंने भी गड़बड़ी की है उसको उनके घर में भी घुस के मारा है। तो ये हमारी संप्रभुता का भी प्रश्न है और ये इस बात का प्रतीक है कि भारत अपनी सीमाओं की सुरक्षा और अपने राष्ट्र की सुरक्षा कैसे करनी है इसको जानता है। सर, हिंदू राष्ट्र को लेकर एक क्या कहेंगे? भारत स्वभाव से हिंदू राष्ट्र है और जो यहाँ पर अपने आप को मुसलमान कहते हैं, ईसाई कहते हैं या और कोई मतावलंबी कहते हैं, उनके भी पूर्वज हिंदू थे, उनके भी पूर्वज भारतवासी थे, उनके भी पूर्वज प्रकृति की संस्कृति के उपासक थे। इस ये परम सत्य है। और अब धीरे धीरे सब लोग मानने भी लगे हैं, पहले भारत के और फिर मैं तो सोचता हूँ पूरी दुनिया के लोग अब योग और अध्यात्म की जो मूल मूल्य सिद्धांत आदर्श हैं उनमें श्रद्धा रखने लगे हैं। लक्ष्य हमारा आने वाले समय में 500 करोड़ से ज़्यादा पूरी दुनिया के लोगों को योग, अध्यात्म और सनातन के मूल्यों से जोड़ने का, और यही सनातन धर्म की विश्व विजय यात्रा है। तो सनातन धर्म जीने के लिए है, तो सनातन धर्म की बात तो करें, लेकिन सनातन धर्म और हिंदुत्व को जीवन में आचरण में जिए, ये मैं सबसे आह्वान करता हूँ।